नमस्ते दोस्तों, वेलकम है आपका यूट्यूब चैनल में। आज हमारा डे 62 है लीड कोड चैलेंज का। सो चलते हैं सीधा स्क्रीन पे एंड स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। तो आज का जो क्वेश्चन है उसका नंबर है 21 एंड क्वेश्चन का नाम है मर्ज टू सॉर्टेड लिस्ट्स। ठीक है, बेसिकली क्वेश्चन क्या कह रहा है थोड़ा समझ लेते हैं। यू आर गिवन द हेड ऑफ टू सॉर्टेड लिंक लिस्ट। हमें दो लिंक लिस्ट दी गई है जो कि सॉर्टेड फॉर्म में है। ठीक है, मर्ज द टू लिंक लिस्ट इनटू वन सॉर्टेड लिस्ट। ठीक है, तो हमें दोनों को मर्ज करना है एक सॉर्टेड लिस्ट में। द लिस्ट शुड बी मेड बाय स्प्लाइसिंग टुगेदर द नोट्स। ठीक है, तो हमें मतलब एक तरीके से कह रहा है कि हमें पुरानी नोट्स का ही यूज करके इसको बनाना है। ठीक है, हम नई नोट्स नहीं बना सकते, मतलब पूरी की पूरी लिंक लिस्ट हम नई नोट से नहीं बना सकते। ठीक है, तो समझते हैं कि किस तरीके से करेंगे। मतलब ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, हालांकि इजी के टैग में है बट एक अच्छा क्वेश्चन है। तो चलते हैं सीधा स्क्रीन पे। पहले दो सॉर्टेड लिंक लिस्ट बना लेते हैं। जैसे मैंने बनाया 1 3 5 7 लेट्स से, एंड एक और लिंक लिस्ट बनाई जिसमें लिखा है 2, फिर एक और 2, फिर एक 4, फिर एक 4 के बाद रख लेते हैं लेट्स से 8 रख लेते हैं। ठीक है, तो दोनों ही लिंक लिस्ट सॉर्टेड है। देखो 1 3 5 7 2 2 4 8। ठीक है, तो हमें ये वाला पॉइंटर दिया हुआ है, हेड पॉइंटर। मतलब इसको P1 कहते थे, इसको P2 कहते थे। हम इन दोनों के हेड्स दिए हुए हैं। ठीक है, तो व्हाट वी हैव टू डू इज कि हमें एक सॉर्टेड लिंक लिस्ट बनानी है। मतलब पहले इसके आंसर के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। हमारी जो आंसर लिंक लिस्ट होगी वो कैसे दिखनी चाहिए। ये उसमें पहले 1 हो, फिर 2 हो, फिर एक और 2 हो, फिर 1 2 2, फिर एक 3 हो, फिर 4 5 7 8। मतलब इन दोनों में जो नोट्स हैं उनको इस तरीके से अरेंज करना है कि ये एक ही सॉर्टेड लिंक लिस्ट बन जाए, जैसे कि ये बन चुकी है। ठीक है, तो आई होप सो आपको समझ आ गया वो क्वेश्चन में क्या करना है। क्वेश्चन तो मतलब समझना काफी इजी था। क्वेश्चन की लैंग्वेज बहुत सिंपल है। अगर आप यहाँ तक आ गए हैं तो क्वेश्चन तो बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है, तो अब समझते हैं इसकी अप्रोच की तरफ कि अप्रोच क्या है इसकी। ठीक है, तो यहाँ पर जो हम अप्रोच लेंगे ना, एक तरीके से डमी नोड वाली अप्रोच लेंगे। ये अप्रोच ना लिंक लिस्ट के क्वेश्चन करने के लिए मतलब एक तरीके से कह सकते हो बहुत इफेक्टिव अप्रोच है। ठीक है, इससे ना बहुत सारे क्वेश्चन बहुत आराम से हो जाते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपने लिए रेफरेंस बनाने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, एक नोड बना लेते हैं। रेफरेंस के लिए एक नोड बना लेते हैं, इसमें कुछ भी डमी वैल्यू स्टोर कर देंगे। इसको हम डमी बोल देते हैं कि डमी वैल्यू है। जस्ट इससे क्या पता चलेगा कि जो हमारी आंसर लिंक लिस्ट है उसका स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है, वही बात करेंगे आगे। ठीक है, जैसे मैं डमी को भी रिप्रेजेंट कर देता हूँ डी से, ताकि हमें वेरिएबल्स के अंदर ज़्यादा फंक्शन डी से रिप्रेजेंट कर। अब क्या होगा, देखो मैं P1 और P2 में से चेक करूँ कि P1 और P2 में से दोनों में से नंबर छोटा कौन सा है। दोनों में से छोटा कौन सा है, P1 छोटा। तो मैं इसका जो रेफरेंस है वो इसके आगे अटैच कर दूंगा। मतलब लेट्स से कि मैंने 1 अटैच कर। ठीक है, मैं यही वाली नोड का रेफरेंस यहाँ पे लगा। ठीक है, कैसे लगाएंगे, बहुत सिंपल है। ठीक है, अभी देखेंगे जब कोड करेंगे। और जिस लिस्ट से मैंने नोड उठाया है, जिस लिस्ट का नोड उठाया मैंने उसका उसको आगे बढ़ा। अब दूसरे में और डी को भी आगे बढ़ा दूँ। ठीक है, अब P1 और P2 दोनों को कंपेयर करेंगे। दोनों में से कौन सा छोटा टर्म है, दो जो छोटा होगा उसका रेफरेंस यहाँ पे अटैच कर। यहाँ पे मैंने 2 लगा दिया, और जिस नोड से वो उठाया था उसको आगे बढ़ा देंगे। P2 यहाँ पे कर दिया और उसके बाद डी भी आगे बढ़ा दिया। ठीक है, दोनों में से चेक करा, दोनों में से कौन सा छोटा है, P1 और P2 में से P2। तो मैंने P2 का रेफरेंस यहाँ पे डाला 2। तो अब ये एक तरीके से ठीक है, और डी को उठा के यहाँ रख दिया। ठीक है, और जहाँ से उठाया था नोड वहाँ उसको भी लाना, उसको आगे कर दिया, उस पॉइंटर को भी आगे कर दिया, और डी को हमने आगे कर ही दिया। अब क्या करूँगा, P2 और P1 में से चेक करा, दोनों में से कौन सा हमारा छोटा नंबर है। छोटा टर्म्स किसके पास है, P1 या P2 में से, P1 के पास। तो P1 को आगे बढ़ा दिया हमने। P1 की वैल्यू का रेफरेंस यहाँ पे डाल दिया, P1 का रेफरेंस यहाँ पे डाल दिया, और P1 को आगे बढ़ा दिया, और साथ साथ डी को भी आगे बढ़ा, मतलब डी के नेक्स्ट में ऐड कर दिया। ठीक है, फिर दोबारा चेक करा P1 और P2 में से कौन सा छोटा है। तो मैंने देखा कि P2 वाला छोटा है, तो 4। मैंने डी को भी आगे बढ़ा दिया और P2 को भी आगे बढ़ा दिया। अब देखो क्या हो, अब दोनों में से फिर से चेक करा, दोनों में से कौन सा छोटा है, P1। तो मैंने P1 को यहाँ पे डाला 5, और मैंने डी को भी आगे बढ़ाया और P1 को भी आगे बढ़ाया। ठीक है, अब देखो दोनों में से कौन सा छोटा है, दोनों में से कौन सा छोटा है, हमारा 7। तो मैंने फिर से यहाँ पे 7 अटैच करा मतलब थोड़ा सा देख लेना, रील थोड़ी छोटी पड़ गई है। तो P1 को फिर आगे बढ़ा दिया। ठीक है, कुछ इस टाइप से हुआ, एक लिंक लिस्ट खत्म। अब जैसे ही एक लिंक लिस्ट खत्म हो जाती है ना, लेट्स से एक अज्यूम करते हैं केस जिसमें यहाँ पर कुछ और वैल्यूज भी होती है, लेट्स से 10, लेट्स से यहाँ पे 12। तो मुझे इसमें ट्रैवर्स करने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट अगर मैं ये वाली रेफरेंस यहाँ पे दे दूँ, P2 का रेफरेंस यहाँ पर दे दूँ, P2 को मैं यहाँ पे अटैच कर दूँ, तो P2 अटैच होगा ना, जैसे ही P2 अटैच होगा ना,
P2 अपने आप इनका रेफरेंस P2 के पास था ही, तो P2 अपने आप यहाँ से 10 अटैच कर देगा, यहाँ से 12 अटैच अपने आप। जैसे ही मैंने P2 का रेफरेंस यहाँ पर दिया, तो क्या होगा कि P2 अपने साथ खुद तो आएगा ही, लेकिन P2 के पास रेफरेंस किसका पड़ा था? आगे नोट्स का भी पड़ा था, तो अपने आप अटैच हो जाएगा। ठीक है? तो कुछ इस अकॉर्डिंग हमारी अप्रोच रहने वाली है। तो चलते हैं सीधा स्क्रीन पे, सॉल्व करते हैं, फिर धीरे-धीरे, धीरे-धीरे क्लैरिटी आती जाएगी। ठीक है? तो मैं आ गया हूँ स्क्रीन पे। सबसे पहले मुझे क्या करना है, 2 पॉइंटर्स बनाने, ठीक है? 2 पॉइंटर्स बना लेते हैं और एक मतलब 3 पॉइंटर्स बनेंगे बेसिकली। पहले मैं डमी पॉइंटर बना, ठीक है? तो मैंने बनाया लिस्ट नोड, जो हमें यहाँ पे क्लास दे रखी है, हमें वही लेनी है। लिस्ट नोड डमी। अभी ना हमें एक मेजर प्रॉब्लम जो हम फेस करेंगे यहाँ, वो अभी मैंने डिस्कस नहीं करी है, अभी थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। इक्वल्स टू न्यू लिस्ट नोड, और मैंने इसमें कोई भी डमी वैल्यू रख दी। इससे हमें वैल्यू से कोई मतलब नहीं, ठीक है? इस वैल्यू से हमें कोई मतलब नहीं। अभी जितना हमने समझा है उतना काम करेंगे। उसके बाद मैं 2 पॉइंटर्स भी बना लेता हूँ। लिस्ट नोड पॉइंटर 1 इक्वल्स टू लिस्ट 1। लिस्ट 1 का रेफरेंस मैंने इसमें ले लिया पॉइंटर 1 में, और लिस्ट नोड पॉइंटर 2, पॉइंटर 2 का भी जो रेफरेंस है वो मैंने किसमें ले लिया? लिस्ट 2 में ले लिया। ठीक है? अब मुझे जब तक मेरा कोई भी एक नोड नल ना हो जाए पॉइंटर 1 और पॉइंटर 2 से, तब तक काम करते रहना। व्हाइल पॉइंटर 1 नॉट इक्वल्स टू नल एंड पॉइंटर 2 नॉट इक्वल्स टू नल। तो मुझे दोनों को देखते रहना, दोनों में से कोई भी नल हो जाएगा तो मुझे अपना लूप रोक देना। ठीक है? तो मैंने कुछ इस तरीके से अपना कोड कर लिया। एक सेकंड, हम ना कुछ थोड़ा कोड को ऊपर ले आता है। ठीक है? तो मैं कोड को थोड़ा सा ऊपर ले आया। अब क्या करना है, मुझे दोनों में से चेक करना है। इफ पॉइंटर 1 डॉट वैल अगर छोटा है किससे? पॉइंटर 2 डॉट वैल। मैंने क्या बोला? पॉइंटर 1 डॉट वैल अगर छोटा है पॉइंटर 2 डॉट वैल, मतलब दोनों में से दोनों की वैल्यूज को कंपेयर करा, दोनों की वैल्यूज में से छोटा माना, जो भी छोटा है उसको क्या करा, मैंने डमी के नेक्स्ट पे ऐड कर दिया। डमी डॉट नेक्स्ट, डमी के नेक्स्ट पे उसका रेफरेंस ऐड कर। रेफरेंस कैसे ऐड होगा? पॉइंटर 1 यहाँ पर ऐड कर दूंगा, और उसके बाद क्या करना है मुझे? उसके बाद पॉइंटर जिस जिस लिंक लिस्ट से हमने पॉइंटर उठाया था, उस पॉइंटर को आगे बढ़ा देते। पॉइंटर 1 इक्वल्स टू पॉइंटर 1 डॉट नेक्स्ट, और डमी को भी आगे बढ़ाना है। तो डमी को तो मुझे आगे बढ़ाना ही है, ठीक है? तो मैं काम करता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ डमी इक्वल्स टू डमी डॉट नेक्स्ट। अभी मैं डमी इस वाली लाइन की पोजीशन थोड़ी सी चेंज करूंगा, ठीक है? अभी देखिएगा, अभी फ्लो बनाने के लिए मैंने लिख दिया एल्स। अगर देखो पॉइंटर 1 छोटा नहीं है तो ऑब्वियसली पॉइंटर 2 ही छोटा होगा। तो यही वाला काम मुझे किसके लिए करना है? पॉइंटर 2 के लिए भी करना है। मैं यहाँ पर ये वाली चीज़ कॉपी करके डायरेक्ट पॉइंटर 2, और यहाँ पर भी पॉइंटर 2 को नेक्स्ट कर देंगे। और यहाँ देखो, अब दोनों जगह क्या है? दोनों बार डमी डॉट नेक्स्ट, तो मैं इसको यहाँ से हटा के इस वाली लाइन को बाहर भी लिख सकता हूँ, और इस वाली लाइन को यहाँ से हटा ही देते हैं। तो इससे क्या है, हमारा कोड थोड़ा सा और अच्छा लिखने लग गया, क्योंकि डमी पॉइंटर तो हर बार आगे बढ़ेगा ही बढ़ेगा। ठीक है? डमी पॉइंटर तो हमारा हर बार आगे बढ़ेगा। तो हमने ये काम कर लिया। अब क्या होगा, दोनों में से कोई एक नोड एंड पर पहुंच जाएगी, दोनों में से पॉइंटर 1 या पॉइंटर 2 में से कोई एक एंड पे पहुंच जाएगा। तो लास्ट वाले को कैसे करें? जो बचे हुए नोड्स होंगे, इफ पॉइंटर 1 इक्वल्स टू नल, अगर पॉइंटर 1 नल है तो हमें क्या करना है? मुझे डमी के नेक्स्ट पर डमी डॉट नेक्स्ट किसको बना देना है? पॉइंटर 2 को। क्यों? पॉइंटर 2 में हो सकता है कि कुछ नोट्स हो, नहीं भी होगा तब भी ये केस अपना आप हैंडल हो जाए। एल्स मैंने बोला डमी डॉट नेक्स्ट इक्वल्स टू पॉइंटर 1 कर, पॉइंटर 1। अगर पॉइंटर 1 नल पे पहुंच गए, मतलब पॉइंटर 1 पहले ही खत्म हो गई, तो हम पॉइंटर 2 को लास्ट में जोड़ देंगे उसका रेफरेंस, तो वो आगे पूरी जुड़ती जाएगी। एंड अगर डमी डॉट नेक्स्ट पॉइंटर 1 को जोड़ दिया हमने, पॉइंटर 1, तो इसका मतलब पॉइंटर 2 खत्म हो गया था, मतलब लिस्ट नोड 2 खत्म हो गई थी, तो हमने पॉइंटर 1 को जोड़ दिया हमसे। अब देखो एक दिक्कत क्या, देखते हैं, समझते हैं, एक दिक्कत समझते हैं। अभी एक दिक्कत हो गई। अब अब मेरे पास ना इस ये जो डमी नोड है वो यहाँ है, और मुझे किसको रिटर्न करना है? मुझे इस वाले पार्ट को रिटर्न करना है, ठीक है? तो मैंने तो ये पॉइंटर ही खो दिया। तो इसके लिए क्या करेंगे, इस पॉइंटर को पहले से हमें स्टोर करके रखना पड़ेगा। मतलब अगर मैं इस पॉइंटर को स्टोर करके रखूंगा, तब जाकर मैं इस पॉइंटर तक पहुंच पाऊंगा, ठीक है? तो मुझे इस पॉइंटर को पहले स्टोर करके भी रखना पड़ेगा। जब मैंने डमी नोड बनाई है, तभी मुझे इसको स्टोर करके रखना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या करेंगे हम, बेसिकली जब मैंने लिस्ट नोड डमी बनाया, उसी टाइम में एक लिस्ट नोड क्या बनाऊंगा, आंसर भी बनाऊंगा, जिसमें क्या किसको स्टोर करूंगा, डमी डमी का रेफरेंस स्टोर करूंगा। ठीक है? मैंने डमी का एड्रेस स्टोर कर लिया। अब देखो, डमी का एड्रेस इसलिए स्टोर करा क्योंकि डमी के नेक्स्ट पर क्या होगा, सारी नोट्स जुड़ जाएंगी। तो मैं क्या रिटर्न कर दूंगा यहाँ से, रिटर्न डमी आंसर डॉट नेक्स्ट, आंसर डॉट नेक्स्ट। यहाँ से ये रिटर्न कर दिया। एक बार रन करके देखते हैं, कोड तो सही लग रहा है।
इन केस अगर कुछ दिक्कत होगी तो देख लेंगे, जैसे हमेशा देखते हैं। बट ये सही चल रहा है, देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी शायद हमें। ठीक है, तो ये एक्सेप्ट भी हो गया। एक बार ना इसका ड्राई रन करते हैं, ठीक है, काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। ठीक है, ड्राई रन करते हैं, ठीक है, मज़ा आएगा इसके ड्राई रन में। ठीक है, तो मैंने ऐड टू न्यू पेज करा। देखो क्वेश्चन का, हर क्वेश्चन का ड्राई रन बहुत ज़रूरी है। मतलब आपने कोड कर लिया और आप सोचो कि मुझे आ गया है, तो नहीं आया। ठीक है, आप सोचो कि आपको नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चंस अगर ट्राई करने हैं और अप्रोच बनानी है, तो आपको ड्राई रन बहुत ज़रूरी है उसके लिए। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, 2 लिस्ट नोड बना लेते हैं, 2 लिंक लिस्ट बना लेते हैं। लेट्स से इसमें 1, इसमें 5, इसमें 7, और दूसरी वाली लिंक लिस्ट में हम डाल देते हैं हमारा 2, 2 के बाद 8, तो 8 नहीं डालते, 8 से थोड़ी सी गलती हो जाएगी हमारे पास। हम डालते हैं इसमें 4, 6, 8 एंड 9, 4, 6, 8 एंड 9। ठीक है, तो हमने ये सारी वैल्यूज डाल दी। अब क्या करेंगे, हम सबसे पहले एक लिस्ट नोड डमी बनाते हैं। देखना, डमी, डमी में हमने रखा माइनस। अभी डमी हमारा यहाँ है, और डमी के बाद हमने आंसर को भी यहीं स्टोर कर। देखो अगर मैं इसमें डायरेक्ट आंसर डॉट नेक्स्ट स्टोर करता, अभी के लिए डमी में क्या है, डमी का नेक्स्ट नल है, तो यहाँ पर नल आ जाता। इस वजह से मैंने इसको आंसर को यहीं रखा है। ठीक है, मैंने आंसर को यहीं रखा, और डमी यहाँ पर है मेरा। अब मैं क्या करूँगा, लेट्स से मैं इन सबका एड्रेस लिख देता हूँ एक बार, ताकि आपको रेफरेंस वाली बात समझ आए। लेट्स से मैंने इसका एड्रेस जूम कर लिया, 4 के, 5 के, 6 के। ठीक है, और यहाँ पे 2 के, 3 के, और 4 के हो गया था हमारा, 7 के, 8 के, 9 के रख दिया। ठीक है, तो इस टाइप से मैंने एड्रेस रख दिया सब। अब क्या करा मैंने, पॉइंटर 1 और पॉइंटर 2 बनाया, ये P1 और ये हमारा P2 रख दिया। अब पॉइंटर 1 जब तक नल नहीं हो जाता, या फिर पॉइंटर 2, दोनों में से एक नल नहीं हो जाता, तब तक हमें काम करते हैं। अभी दोनों में से वैल्यू किसकी छोटी है, पॉइंटर 1 या पॉइंटर 1 की छोटी है, तो डमी डॉट नेक्स्ट में पॉइंटर 1, मतलब मैंने यहाँ पर आके ना पूरा का पूरा नोड ही रख दिया, मतलब पॉइंटर 1 को ही रख दिया, तो मैंने 1 को यहाँ पे रख दिया। एक तरीके से मैंने यहाँ पर ना अटैच कर दिया 4 के, 4 के को बता दिया कि इसका नेक्स्ट नोड का एड्रेस 4 के है। ठीक है, और यहाँ पे डी रख दिया। ठीक है, डी को फिर से, डी को अभी आगे नहीं बढ़ाया, पॉइंटर 1 को आगे बढ़ाया सबसे पहले तो, और यहाँ पर पॉइंटर 1 को, अब डमी को भी आगे बढ़ा दिया, डमी भी यहाँ पर आ गया। अब मैं क्या करूँगा, देखो अब ना, और 4 के पहले यहाँ से जुड़ा हुआ, फिर क्या हुआ, अब दोबारा से मैंने कंपेयर करा पॉइंटर 1 और पॉइंटर 2 को, 2 और 5 में से कौन सा छोटा है, 2 ऑब्वियसली। अब मैंने क्या करा, यहाँ से ये जो 4 के यहाँ से जुड़ा हुआ था, अभी ये यहाँ से इससे जुड़ा हुआ था, बट मैंने अब इसका कनेक्शन तोड़ के यहाँ पे 2 डाल दिया, और यहाँ पे 2 क्या है। ठीक है, आई होप सो आपको समझ आ रहा होगा किस तरीके से अब ये कनेक्शन टूट गया होगा अपने आप। ये कनेक्शन मैंने अपने आप तोड़ दिया। ठीक है, मैंने इसको जान के नहीं तोड़ा, ये अपने आप मेरे नेक्स्ट आइटरेशन से टूट गया। तो ये अब यहाँ पर ऐसा कुछ जुड़ गया, मतलब ये नोड एक तरीके से इसका पार्ट ही नहीं रही है, ये यहाँ से टूट गया पूरा का पूरा, और यहाँ से मैंने 2 के जोड़ दिया। अब पॉइंटर 2 को आगे बढ़ा दूँ, पॉइंटर 2 आगे बढ़ाने के बाद मुझे डी भी आगे बढ़ाना है, तो डी में जाएगा। इसके बाद मुझे क्या करना है, दोनों को कंपेयर करा, 4 और 5 में से कौन सा छोटा है, 4, तो मैंने फिर दोबारा यहाँ पर 4 लगाया, और यहाँ पे 3 के लगा। अब जैसे ही मैंने यहाँ पे 4 अटैच करा 2 के नेक्स्ट, तो ये क्या हुआ, यहाँ से कनेक्शन पूरा खत्म ही हो गया इसका, ये वाला कनेक्शन पूरा खत्म। अब इसका नए कनेक्शंस बन गए, तो अपने आप देख रहे हो किस तरीके से लिंक लिस्ट अपने आप बनती जा रही है, हमें ज़्यादा कुछ काम भी नहीं करना पड़ा। तो 3 के, उसके बाद डी को भी आगे बढ़ा दिया, सिमिलरली इसी तरीके से फिर दोबारा 3 के, और P1 और P2 में से कौन सा छोटा है, अच्छा P2 आगे बढ़ चुका था। ठीक है, अब दोनों में से कौन सा छोटा है, P1, तो मैंने यहाँ पर आके अटैच कर दिया 5। ठीक है, फिर दोबारा डी को आगे बढ़ा दिया, और P1 को फिर से आगे बढ़ा दिया। ठीक है, और अब दोनों में से कौन सा छोटा है, P2 छोटा है, तो मैंने यहाँ पर एक काम करा, 6 को अटैच करा, और P1 को आगे बढ़ाया। P1 को आगे बढ़ाते क्या हुआ, ये नल हो गया, नल हो गया, और डी यहाँ पर है ना। अब देखो मैंने क्या करा, मैंने P2 को अटैच करा, P2 को यहाँ से 6 तो मतलब हो गया था मेरा, 7 को अटैच करा यहाँ पर, 7 को अटैच करने के बाद P1 नल पे पहुँच गया। अब मैंने क्या करा, डायरेक्ट यहाँ से P2 यहाँ पर था। ठीक है, अब मैंने क्या करा, पॉइंटर 1 अगर नल हो गया है, पॉइंटर 1 नल हो गया, तो डमी डॉट नेक्स्ट पे क्या जोड़ दो, पॉइंटर 2 जोड़, मतलब मैंने इसका कनेक्शन डायरेक्ट कहाँ से कर दिया, यहाँ से कर दिया इसका कनेक्शन, इसका। अब जैसे ही इसका कनेक्शन यहाँ से करा, तो अभी ये कनेक्शन पूरा का पूरा जुड़ा हुआ था, और ये वाला पूरा लिंक लिस्ट तो खत्म ही हो गई थी, जैसे जैसे हम पॉइंटर्स को जोड़ते गए वैसे वैसे ही खत्म। और अब मैंने इसको जोड़ के यहाँ से जोड़ दिया, तो अब हो गया। ठीक है, आई होप सो आपको समझ आया। अब क्या करा, रिटर्न आंसर डॉट नेक्स्ट, रिटर्न कर दिया आंसर का नेक्स्ट, आंसर का नेक्स्ट क्या है, ये वाला।
तो मैंने ये वाली नोट रिटर्न कर दी और यहाँ से मेरी 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 पूरा का पूरा ये रिटर्न। तो आई होप सो आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। इन केस अगर आपका कोई भी डाउट है, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे आके पूछ सकते हैं या फिर कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अगर आपको कोई सजेशन है, तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। हम उस पे पक्का काम करेंगे और उसको रिज़ॉल्व करने की कोशिश करेंगे आपके लिए, ठीक है? तो मिलते हैं आप लोगों से कल, जहाँ पर हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। टिल देन थैंक यू।